गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं 2.4 और चैप्टर एक्सरसाइज है पोलिनोमियल और सॉरी ये आपका जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.4। बच्चे कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन नहीं आते, बेटा कभी इसमें भी पूछ लेते हैं, तो आप कर लो सारे। वेरीफाई द नंबर गिवन एलोंग साइड द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर दे आर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। पहले आपको चेक करना है कि ये जो आपको जीरोज दे रखा है इसमें आप पुट कर दो। देखो 1/2 पुट करूँगा, 1/2 का क्यू कितना होता है ना 1/8, 2 से डिवाइड करूँगा 1/4, ये भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे आगे आपका जीरो, क्योंकि ये सब कैल्शियम आप 4 ले जाओ, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 10 - 10 हो गया आपका जीरो। तो ये आपको ध्यान देना, 1 भी पुट करूँ जीरो और -2 भी पुट करूँगा तो भी आपका जीरो। इसलिए आप लिख सकते हो ना 1/2 1 और -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विथ ax³ + bx² + cx + d। अगर आप करोगे a क्या है, देखो आपको इक्वेशन दे रखा है, a मेरा 2 है, x³ के साथ जो रहता है वो मेरा a है, b मेरा क्या है ना कुछ नहीं है तो ये +1, सी मेरा क्या है ना मेरा -5, डी मेरा क्या है ना मेरा +2। तो ये मेरा हो गया ABCD। अब आप क्या करोगे इसमें ना ABCD में आप अल्फ़ा बीटा गामा आपको लेना है, तीनों को ऐड कर दो। आपको फॉर्मूला बताया मैंने, अल्फ़ा + बीटा + गामा -B/A। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा वो आपको C/A, तीनों को मल्टीप्लाई करो। C/A का जो फॉर्मूला है उधर C/A आप लगा दोगे। C क्या समझ में आया बेटा, उधर आपको ABC यहाँ दे रखा है ना, ये ABC दे रखा है, C -5/2 और इधर भी आपको हो रहा है -5/2। अल्फ़ा बीटा गामा -D/2। देखो ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये -1/1 = -2/2। क्यों ना -D का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है। इसका अर्थ है जो जीरोज दे रखा है उन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, दोनों आपको सेम आ रहा है, इसका मतलब वो आपको वेरीफाई हो रहा है। आपको समझ में आया? उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट में, बिल्कुल ऐसे वही सवाल है। ये 2 को आप पुट करोगे, 1 को पुट करोगे और फिर 1 को पुट करोगे। देखो ये 0 0 0 तीनों में आ रहा है, ये 0 ये भी 0 आ गया, तो आप क्या करोगे 1 1 दे रखा है, एक बार पुट करो हो जाएगा। तो आप लिखोगे ये सभी जीरोज देयरफॉर 2 1 1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये पूछा है, पहले वेरीफाई करो ये जीरो है कि नहीं है। अगर पता हुआ होता कि ये जीरोज है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये a कितना है, x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, ये -4b 5 हो गया, C -2 हो गया, D। सॉम ऑफ जीरोज के लिए तीनों को जोड़ दो बेटा, जोड़ने पर आपका 4 हो रहा है, तो -4/1 तो -b/1। इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर करूँगा तीनों को तो क्या फॉर्मूला होगा ना, वो आपका C/A मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। देखो वो भी मल्टीप्लाई करोगे आपका 5 हो रहा है, इट मीन्स C/A। ओके, C मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा ना -D/A, -D हो गया -2/1 -2। इट मीन्स मैं इधर से करूँगा जो आंसर आएगा उसके जीरोज के साथ भी मैं करूँगा वही है। 2.2 का जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़े हो ये क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे क्यूबिक है, और कोई और भी उसमें तो आपको फैक्टर भी निकालना था, इसमें फैक्टर नहीं है, जीरोज आपको दे रखा है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ क्या दे रखा है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। इसका मतलब तीनों का एड हमें दे रखा है 2, मतलब अल्फा बीटा गामा दे रखा है 2। ओके, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा -7 और अल्फा बीटा गामा आपका -14। इसका अर्थ क्या है ना ABCD। तो आपको इसमें आप कैसे पता करोगे ना, देखो A यहाँ पे देखो इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो A हो गया 1, B देखो कैसे है ना -B/A तो ये 2 हो गया, और C कितना हो गया कंपेयर करो, C -7 हो गया, D कितना हो गया 14। ये भी आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट इसमें आप पुट करो, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है थोड़ा सा आपको लेंदी होगा, लेकिन उस फॉर्मूला से भी आप उसको कर सकते हो। आपको पता है वो फॉर्मूला क्या है बेटा, उस फॉर्मूला से आप करने की कोशिश करोगे, वो भी आपको मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला आपको। ठीक है बेटा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा का होल इंटू x²
ये जो ये क्या हो जाएगा यहाँ 2x²। फॉर्मूला से भी याद कर लेना बेटा, कभी कभी आपको ABCD फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। आया बेटा? यहाँ तो आपको पता लग गया, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये मेरा B होगा, ये मेरा C होगा, ये मेरा D होगा। लेकिन कभी कभी ये अलग अलग होता है, ये 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो इसलिए आप फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्यूबिक के लिए बहुत कम चांस है, फिर भी आप कर लो, अपने नॉलेज के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। और इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरोज दे रखा है बेटा A-B, A और A+B, फाइंड A एंड B। तो आप आपको पता होगा A-B, A और A+B, तो जीरोज आर A-B, A+B, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ कमा दे देना है बेटा। कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विथ, इसके साथ कंपेयर करोगे तो अब क्या दिख रहा है, देखो ना P = 1, P क्या है 1 है, Q 1 क्यों है ना, जीरोज में क्या होता है 1 है, Q हो गया -3, R हो गया 1 और T हो गया 1। अगर मान लो मैं इस फॉर्मेट में इसको लिखता हूँ, ऐसे लिखूँगा तो मेरा ये P Q R T अल्फ़ा बीटा गामा निकल जाएगा ना। ABCD भी लिख सकते थे, ये थोड़ा कन्फ्यूज करके आपको दे दिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे दिया A में, इसलिए वो A नहीं लिया, PQRST ले लिया। तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, T हो गया। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसमें से आया, सिर्फ इसमें से, मतलब इसको माना गया है। तो ये देखो ये एक्स के साथ कुछ नहीं है, 1 हो गया A, B हो गया -3, C हो गया 1, D हो गया आपका 1। लेकिन यहाँ A B में दे रखा है तो उसको PQRS में ले गए, ठीक है। आगे आप आ जाओ, आपको पता है सम ऑफ जीरोज भी कैसे, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जब जोड़ रहे हो कितना हो गया ना, तीनों को जोड़ने पर हो रहा है इधर, तीनों को जोड़ो आप, अगर आप तीनों टर्म को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो अब क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे -3 1 1 सबको जोड़ो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपका हो गया -Q/P, -Q सम ऑफ जीरोज हो गया। क्या होता है सम ऑफ जीरोज का ना, माइनस ये थोड़ा BQ करके आपको दिक्कत कर दिया। सम ऑफ जीरोज का भी फॉर्मूला बताया, -B/A है ना बेटा, तो -B/A आप लगा दोगे, -B मतलब -Q/P, ये A भी नहीं है तो आपको पता नहीं चल रहा है, और इसको जोड़ दो आपका 3 है, तो उसमें आपको A मिल गया, 3 बराबर में 3 है, A बराबर में 1, ठीक है। 1 को उसमें पुट कर दो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है क्या होती है, ठीक है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A में वही फॉर्मूला आपने लगा दिए। -D का मतलब है यहाँ पे T है, समझो क्या बता रहा हूँ, ये मेरा A, ये A होता, ये B होता, यहाँ C होता और D होता, और उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है ना, सम ऑफ जीरोज आपको पता है, -B/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे -D/A, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, -D/A फॉर्मूला लगा दो, तो उससे आपको निकल जाएगा आपको B आपको +-2, तो A मिल गया आपका 1, B हो गया √2 और -√2, ठीक है बेटा, तो ध्यान देना। अगर इफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी 2 दे रखा है बेटा, फाइंड द अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, पेपर में आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। आपको इसको हल्का करके मत छोड़ देना, क्योंकि आपके में जो बुक में दे रखा है सब सिंगल है, √3 है, √2 है, इसमें 2 + -√3 में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उसको ध्यान दो। अगर बेटा 2 + √3 2 - √3 जो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, एक आपको माइनस में हो जाएगा, एक क्योंकि ये देखो प्लस माइनस में दे रखा है, तो आपको क्या है ये ना, माइनस में ये भी होगा, माइनस में ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। इसको देखो, ये दोनों के बाहर प्लस में, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, लेकिन एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अब आप देखो A-B, इसको आप थोड़ी सी मल्टीप्लाई आप कर दोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर x-A इंटू x-B, या तो आप इसको थोड़ी सी आप उसको सही करना था, जो उसको नहीं दे दिया, मैं आपको करता हूँ। जब आप एक्सपेंड करोगे क्या होगा, x-2 यहाँ होगा -√3 हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा बेटा ना, दूसरा आपके पास बच जाएगा x-2 प्लस में √3 हो जाएगा। ये दोनों केसेस में आपको क्या दिख रहा है, दोनों केसेस में आपको दिख रहा है ना, x-2 दोनों में बराबर है, देखो x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है, A-B इंटू A+B स्क्वायर -B² डाल देना, यही आएगा जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको सॉल्व करोगे, x² - 4x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल फॉर फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज। अब एक तो आपको पता लग गया,
इन दोनों मल्टीप्लाई करना, ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो आपको सॉल्व करोगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब उसके जो नंबर है उसके साथ आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड हो गया। डिवाइड आप देख लो, डिवाइड तो आपको आता है, डिवाइड मैंने आपको पहले भी कराया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे x4, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 4x से एक्स स्क्वायर करोगे माइनस 4x क्यूब, 1 से एक्स स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे आपको ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास ये आ गया उसको बेटा आप फैक्टर करना है। 35 और 7 5 जा कर सकते हो, इसको जो डायरेक्ट दे दिया आप उसको फैक्टर करना है। फैक्टर करके आपका आ गया, एक हो गया 7 और हो गया एक -5। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है, इसको ध्यान देना। एक क्वेश्चन ये भी बेटा आपको इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे बहुत बार अटकते हैं, नहीं कर पाते हैं, पेपर में तो आते नहीं है सिर्फ बोर्ड पे, फिर भी ये जो प्री बोर्ड वगैरह होती हैं या जो स्कूल में पेपर होती है उसमें तो ज़रूर देते हैं टीचर्स। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, डिवाइड करे अनदर पॉलिनोमियल से, रिमाइंडर बच रहा है आपका x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें डिवाइड थोड़ा केयरफुली आपको करना होगा, उसको आप देखो। इसके डिवाइड में आपको समझा रहा हूँ, ये डिवाइड आप देखो पहले इन, ये जो है ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड आप करोगे इस नंबर को इससे। तो करना क्या है बेटा हमें, मैं इसको देखो अभी 1 मिनट के लिए देखो, इस डिवाइजर से हमें डिवाइड करनी है। पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x4, फिर 2x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को 2x क्यूब, फिर k से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को k एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया। तो बेटा ये दोनों तो आपको कट जाएगा, x4 कट जाएगा, 6 और 2 मिलकर आपको 8 होना चाहिए, लेकिन ये प्लस में 6 में से 2 चला गया, 4 आ गया माइनस में। इधर आपका आ गया 16x स्क्वायर माइनस के, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 26x। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यू है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4x क्यू होगा तो माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 4x क्यू, फिर माइनस 2x से माइनस 4x को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 8x स्क्वायर, k से माइनस 4x को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 4ks, फिर इन दोनों में भी x दे रखा है, कॉमन ले लो 26 माइनस 4k। ये तो आपका x तो है ही है, क्योंकि ये जो 8 जो था वो मेरा माइनस में है, 16 में से 8 चला गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस नंबर में से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें से मैंने ले लिया डायरेक्ट 8 माइनस के, तो 8 माइनस के करूँगा तो ये नीचे जो आपका आया वो आप देख लो। तो लास्ट में जो आपको रिमाइंडर बचा वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्या बच गया ना, -10 प्लस 2k इंटू एक्स, और ये और आपको दे रखा है रिमाइंडर बेटा क्या है ना, आपको देखो रिमाइंडर दे रखा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, अब आप देखो रिमाइंडर क्या इसमें बच रहा है, इस सवाल में ये दे रखा है, द रिमाइंडर विल बी, सॉरी बेटा कहाँ चला गया ये दे रखा है, द रिमाइंडर कम्स आउट बी एक्स प्लस ए। इसका मतलब कंपेयर टू द कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, ये देखो ये कहाँ से आ गया बेटा, ये कंपेयर करोगे एक्स प्लस ए मतलब इसके साथ 1 कर देना, बराबर में अगर आपका रिमाइंडर एक्स प्लस ए आ रहा है, इसका क्या अर्थ है आप समझने की कोशिश करो। अगर दोनों का कोफिशिएंट को मैं अगर कंपेयर करूँगा तो ये जो रकम है, ये रकम बराबर में 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और ये कांस्टेंट जो है ये आपका कांस्टेंट -10 प्लस 2k इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसमें क्या करना है, मैं इसको आपको सॉल्व करना है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा मिस्टेक आपको दे रखा है। हाँ सो बेटा इसको क्या करोगे ना, ये रिमाइंडर जो यहाँ दे रखा है इसको भी आप 0 में लोगे, इसको भी 0 लोगे। ये x प्लस 1 के साथ कंपेयर क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप पहले से इसको आप पूरा ले चुके हो। देखो ये x प्लस 1 के साथ कंपेयर कब करते हैं, जब आप डायरेक्ट ये जो नंबर आपको गिवन दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन कहाँ गया बेटा, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप इस नंबर को एग्जांपल दे रहा हूं, अगर x4 माइनस में 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10 को प्लस में 25x प्लस में 10,
ये आप ले लो, ठीक है ना, डिविडेंड हो गया। और किसके डिवाइड करना है ना, इस नंबर से आप डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे बेटा ना, वो सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर है तो दिख जाएगा आपको, इस नंबर से डिवाइड करोगे जो डिवाइजर है। तो क्या है बेटा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इसको डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा, सपोज मेरा रिमाइंडर कुछ आया, ऐसे आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा रिमाइंडर आया, किस प्रकार रिमाइंडर आया, अगर सपोज मैं बता दूँ, देखो बेटा डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आ गया -9 + 2k इंटू एक्स प्लस में के स्क्वायर -8k प्लस में 10। तो ये बेटा कॉन्स्टेंट है आपका, के आ रहा है, एक्स नहीं है। ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया। और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है द रिमाइंडर विल बी x प्लस ए। अब कंपेयर करो, एक्स की कोफिशिएंट यहाँ ए है, कॉन्स्टेंट मेरा ये कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 1 है और ए तो ए है ही है, तो इसका मतलब इसके पास मुझे 1 लगानी है। ये जो वैल्यू दे रखा है -9 + 2k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू बेटा निकल जाएगा। और जब k का वैल्यू आपको निकल जाएगा इक्वल टू आपका 1, क्यों, कंपेयर विद x प्लस 1 जो कोफिशिएंट है उसके साथ, ये k आपको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये -9 था इधर, +9 हो गया, 10 हो गया, k इक्वल टू 5 हो गया। k मेरा कितना हो गया 5, और k का वैल्यू मेरा आ गया 5। तो पूछा है k का वैल्यू निकालो, अगर पूछेगा a का वैल्यू निकालो तो a के लिए क्या करोगे ना, कंपेयर करोगे, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट करोगे। तो ये 5 जो है इसके पास पुट कर देना, 5 5 जहाँ 25 हो गया। मैं आपको बता दूँ बेटा, ये 25 8 5 जहाँ 40 प्लस में 10, तो 30 + 10, ठीक है। जहाँ पे मेरा k था वहाँ 5 लगा दिया, तो मेरा कितना हो गया 35 - 40। 35 - 40 विल बी योर आंसर, इट मीन्स आपका हो गया -5। कितना बेटा -5। तो a और k का वैल्यू आपको निकल गया। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बुक की क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये जो मैंने मेथड बताया उससे कर लेना, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जो आपको रिमाइंडर दे रखा है उसको मैंने माइनस कर दिया इधर, और ये करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज फील कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर देना, रिमाइंडर भी मैंने आपको बता दिया, कंपेयर कर देना x + 1 से, फिर आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।